कक्षा 7 विज्ञान का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तापमान, आर्द्रता आदि जो है मौसम के घटक है। क्या है? तो मौसम के घटक है। वाहित मॉल, घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला जो है अपशिष्ट जल होता है। क्या होता है जी? अपशिष्ट जल होता है। उसके बाद है आपका तीसरा नंबर, परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या चीज़ में? तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से ह्यूमस बनता है। अमीबा अपने भोजन को खाद्यान्नी की सहायता से ग्रहण करता है। दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। तो पहला है इसमें लार, मंड स्टार्च को बदलता है ग्लूकोज। ख नंबर आंसर। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होता है? इसको डालने से जो है आपका क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा घ नंबर। कीटभक्षी पौधा होता है। तो कीटभक्षी पौधा होता है आपका कीटभक्षी पौधा घटपड़ी। आंसर हो जाएगा ग नंबर। पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार करना। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल क्या होता है? तो पेयजल जो है आपका दूषित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, सही और गलत का निशान लगाना है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। तो ये आपका सही है। कवक परपोषी होता है। सही है। पोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सही है। जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है। ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब को कम कर देती है। कैसे? छोटी आंत में किन ग्रंथियों से स्राव आते हैं? पाचन में उनकी क्या भूमिका है, बताना है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था, जंग लगना क्या है? तो जंग लगने के लिए आवश्यक कारक है जल या जल वाष्प तथा ऑक्सीजन या हवा। 5वां क्वेश्चन, वायु की कमी होने से वायु दाब कम हो जाता है। तेज हवाएं क्षेत्र विशेष की हवा को अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसी कारण वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है। रिक्त स्थान बनने से वहाँ का वायु दाब भी कम हो जाता है। 6वां क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। एक नली है। इसके यकृत यानी लीवर जो है अग्नाशय और स्वयं की दीवारों से स्राव होता है। यकृत पित्तरस को स्रावित करती है जहाँ वसा का पाचन होता है। अग्नाशय से स्रावित द्रव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को छोटे रूपों में बदल देती है। छोटी आंत से निकली स्रावित पचे हुए भोजन को पूर्णतः पचा देती है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल में परिणत हो जाता है और स्वांगीकरण की क्रिया होती है। जो भोजन नहीं पचाता है वह बड़ी आंत में जाता है।